Hello बच्चों, once again triangles class 9th congruency. Okay, so basic chapter या basic of congruency we have done. मेरे previous videos में मैंने congruency की conditions, side angle side, angle angle side, angle side angle, RHS और side जो भी congruency criterias हैं वो मैंने discuss किया है, कुछ basic examples भी लिए हैं. So आज हम solve करेंगे exercise 9A सेलिना publications. ये पब्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन से पब्लिकेशन से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन का हो, किसी भी बोर्ड से हो आप, सीबीएसई से, आईसीएसई से, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कॉन्ग्रुएंसी के मिलेंगे. सो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9A. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ईच केस स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ए है हमारा. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ए बी सी और डी ई एफ ड्रॉ कर लेते हैं. ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ. ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो ए बी इज इक्वल टू डी ई. बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ. एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आपको गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. ओके, ट्रायंगल पे मत जाइएगा, ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है. तो ये चीज़ें आपको गिवन है. अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. सी, हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ. ओके, तो ए बी और डी ई इक्वल है, ये आपको गिवन है. उसके बाद आपको गिवन है बी सी इजल टू ई एफ. ये देखिए बी सी इजल टू ई एफ सीरियल में है, और उनके बीच में एक एंगल है बी और ई. ये बी और एंगल ई इक्वल है. तो आप याद कीजिए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज क्या क्या थे. हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज थे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आर एच एस. तो देखिए क्या इनमें से कोई एक कंडीशन लग रही है. हाँ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. ठीक है, ये देखिए हमारे पास है साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं. ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा लगेगा इसमें, साइड एंगल साइड. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री है. ए सी इज इक्वल टू डी एफ और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है. अब जरा देखते हैं, दो फिगर बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ. तो इसको ए बी सी लिख देते हैं और इसको डी ई एफ लिख देते हैं. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. लग नहीं रहा है लेकिन 90 डिग्री है क्योंकि मैंने बनाया है. ठीक है, तो आप समझ जाइएगा. ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ. 90 के सामने का साइड क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस होता है. और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ. अब इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा, जरा ध्यान से देखिए. अब आप कहेंगे इसमें दो साइड है सर, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक एंगल है. तो साइड साइड एंगल ऐसा कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है. ठीक है, इसके अलावा और भी कोई क्राइटेरिया नहीं लग रहा है. इसमें एक लग रहा है आर एच एस. देखिए आर एच एस 90 डिग्री तो मिल ही रहा है, एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है. 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, ये दोनों इक्वल गिवन है. और आर एच एस, आर एच एस का मतलब राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस होगा और एक साइड, तो एक साइड भी इक्वल हो रही है, बी सी इक्वल टू ई एफ. यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि आपने तीन चीज़ें ढूंढ लिया है. और वो कौन से क्राइटेरिया अप्लाई होगा इसमें, आर एच एस क्राइटेरिया. ओके, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड. चलिए थर्ड देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और क्यू आर पी. फिर से बना लीजिए, ए बी सी क्यू आर पी, ए बी सी एंड क्यू आर पी. ए बी इजल टू क्यू आर, ए बी इजल टू क्यू आर. एंगल बी इजल टू एंगल आर, ये गिवन है आपको. एंड एंगल सी इजल टू एंगल पी, एंगल सी इजल टू एंगल पी. अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है इसमें, ऑब्वियसली ट्रायंगल ए बी सी को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं ट्रायंगल क्यू आर पी के. क्यों, तीन चीज़ें गिवन है, दोनों में करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और एक साइड गिवन है.
और कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है इसमें, देखिए एंगल, एंगल और फिर एक साइड है, एंगल, एंगल फिर एक साइड है। तो ट्रायंगल आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, हम बोल सकते हैं एंगल, एंगल, साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा। आपको वो पांचों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया याद रखने होंगे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS, और देखना उनमें से कौन सा फॉलो होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें फॉलो ना हो रहा हो, तो लेट अस चेक। ट्रायंगल ABC एंड PQR, अगेन ABC एंड PQR, चलिए ABC एंड PQR, AB is equal to PQ, AB is equal to PQ, AC is equal to PR, AC is equal to PR, BC is equal to QR, BC is equal to QR। ये तो सबसे इजी क्राइटेरिया हो गया, साइड 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 क्राइटेरिया। देख सकते हैं आप दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, और इन दोनों में क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड के बारे में बात कर रहा है और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। ठीक है, चलिए ई देखते हैं, ABC एंड PQR बना लेते हैं, ABC एंड PQR। सो ट्रायंगल इज ABC एंड PQR। BC इज टू QR, BC इज टू QR, एंगल A इज टू 90 डिग्री, चलिए ये 90 डिग्री गिवन है। मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री गिवन है तो हर बार आपका क्राइटेरिया वही लग जाए RHS, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R 40 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये 40 डिग्री गिवन है। और एंगल Q दिया है आपको 50 डिग्री, ये 50 डिग्री गिवन है। ठीक है, चलिए BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन है। अब ये अगर 50 डिग्री है, देखिए 90 प्लस 40 130 यानी 50 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा। तीनों एंगल्स तो इक्वल हैं, लेकिन साइड्स एंगल, एंगल, एंगल कोई क्राइटेरिया हमारे पास होता नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो एंगल यानी 90 डिग्री, 40 डिग्री और फिर एक साइड, यहाँ पे भी 90 डिग्री, 40 डिग्री और फिर एक साइड इक्वल है, तो यानी ऑब्वियसली आप एंगल, एंगल, साइड क्राइटेरिया इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें दो क्राइटेरियाज लग रहे हैं, देखिए ये एंगल 50 डिग्री आया और ये एंगल भी 50 डिग्री आया। तो क्योंकि ये एंगल 50 है और फिर एक साइड है और फिर एंगल है, तो इसमें दो तरह से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यानी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इसमें क्राइटेरिया लग रहा है आपका एंगल, एंगल, साइड भी लग रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा 90 डिग्री, 40 डिग्री और फिर एक साइड, 90 डिग्री, 40 डिग्री फिर एक साइड, या आप चाहें तो ले सकते हैं 90 डिग्री, 50 डिग्री फिर एक साइड, 90 डिग्री, 50 डिग्री फिर एक साइड। तो एंगल, एंगल, साइड भी ले सकते हैं। और साथ साथ जब आपने इसको 50 डिग्री फॉलो कर लिया, फाइंड कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि 50 डिग्री फिर एक साइड और फिर 40 डिग्री है, तो आप इसमें एंगल, साइड, एंगल क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले में ई में दो तरह के क्राइटेरियाज फॉलो हो रहे हैं, एंगल, एंगल, साइड और एंगल, साइड, एंगल। तो इस तरह से सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं, और कौन सा कंडीशन लग रहा है वो आपने इन पांचों में से कोई एक अप्लाई किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। In the given figure shows, the given figure shows a circle with center O. P is the midpoint, ये given है आपको, P is the midpoint of the chord AB, so that OP is perpendicular to AB. हमें OP दिखाना है perpendicular to AB। कुछ नहीं करना, ये जो फिगर गिवन है आपको ऑलरेडी, इसमें आप छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, इस A से O को मैच कर दीजिए और B से O को मैच कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगे। अब हमारे पास है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, देखिए दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अब इसमें आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों को इक्वल दिखाना होगा, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री बनाती है। तो फिलहाल हम इन दोनों ट्रायंगल में लेके चलते हैं। अब बताइए क्या OA और OB इक्वल होंगे? OA क्या है, सर्किल का रेडियस है, OB भी क्या है, सर्किल का रेडियस है। तो OA और OB दोनों क्योंकि रेडियस है और सर्किल का रेडियस हर जगह इक्वल होता है, तो ये इक्वल होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस है, आपने कंस्ट्रक्शन किया था। और OP इज इक्वल टू OP, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल OAP में भी OP आ रहा है और ट्रायंगल OBP में भी OP आ रहा है, तो दोनों में OP कॉमन है।
तो OP को आप लिख सकते हैं कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल में OP इज कॉमन। और आपको ऑलरेडी गिवन था कि P मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB, बिकॉज P इज मिड पॉइंट। ये तो गिवन ही था। अब तीन चीज़ें आपने ढूंढ ली, तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्या हम ट्रायंगल OAP को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP बोल सकते हैं? और कौन से क्राइटेरिया से? ज़रा ध्यान से देखिए, आपने लिया ये साइड, आपने लिया ये साइड कॉमन, और ये थर्ड साइड लिया आपने जो P मिड पॉइंट गिवन था इसलिए। तो तीनों ही साइड के बारे में हमने बात की है। तो ये दोनों जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं वो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हैं? साइड 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 क्राइटेरिया से। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब कि ऑल दी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो इसका मतलब कि आप बोल सकते हैं एंगल OPA विल बी इक्वल टू एंगल OPB बाय व्हाट? बाय CP CTC। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब OPA और OPB दोनों इक्वल हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि OPA यानी कि ये रेड वाला देखिए, और OPB, ठीक है, दोनों का सम 180 तो होगा ही, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों इक्वल है, तो हम दोनों को x ले लेते हैं। x प्लस x मिला देंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्किल विथ सेंटर O if OP is perpendicular to AB। यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर गिवन है, देन प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BP। तो इसमें भी आपको यही करना होगा, पहले यहाँ से इसको मैच कर दीजिए, एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, O से B को भी मैच कर दीजिए। अब दो ट्रायंगल हमारे पास, कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल है OAP एंड ट्रायंगल है OBP। आपने जो ड्रॉ किया है, जो कंस्ट्रक्शन किया है, OA इज इक्वल टू OB होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं सर्किल के, और सर्किल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है। OP इज इक्वल टू OP है, कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। और आपको क्या गिवन था? एंगल आपको गिवन था कि परपेंडिकुलर है, OP इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, और ये होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री गिवन है। आपने दो ट्रायंगल में तीन चीज़ें ढूंढ ली, क्या क्या ढूंढ लिया? OA और ये कॉमन और ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है और एक साइड है, तो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP बाई किससे भाई? RHS प्रॉपर्टी से, क्योंकि राइट एंगल मिल रहा था, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनियस मिल रहा था इक्वल, और एक साइड इक्वल मिल रहा था। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बहुत ईजिली बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP होगा। कैसे? बाई CP CTC। भाई जब आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाई दिया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, और AP और BP करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कि दोनों इक्वल होंगे, यानी कि क्या प्रूफ हो गया? P इज द मिड पॉइंट। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया बाय कॉन्ग्रुएंसी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं ये D। उसके बाद क्या है? AD इज प्रोड्यूस्ड अप टू E। AD को प्रोड्यूस कर लेते हैं E तक, so that DE is equal to AD। DE is equal to AD। We have to prove triangle ABD and triangle ECD are congruent। So प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD आर कॉन्ग्रुएंट। तो ECD एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है वो ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD। ABD यानी कि ये ट्रायंगल, ठीक है, और ECD यानी कि ये ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कुछ तो गिवन है,
और कुछ चीज़ें हमें खुद से ढूंढनी होंगी। ज़रा ध्यान से देखिए, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC गिवन था। अब D अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि BD इज इक्वल टू हो जाएगा CD, बिकॉज D इज मिड पॉइंट। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो चीज़ें हो गई। एंड थर्ड वन वी हैड AD इज इक्वल टू DE, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, तीन हम लोगों ने लिख लिया है। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD। लेकिन कैसे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से? जरा ध्यान से देखिए, BD इक्वल टू CD हमने दिखाया था, ये और ये इक्वल दिखाया था, ये एंगल इक्वल दिखाया है, और ये साइड ऑलरेडी इक्वल दिया था। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था कॉन्ग्रुएंट। अब हमें बताना है कि AB इक्वल टू EC। अब आपने अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियसली AB इज इक्वल टू EC होगा। क्यों? बाई CPCTC, क्योंकि ट्रायंगल्स आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। और हमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू EC। AB को EC के पैरेलल दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, तो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। और एंगल B और एंगल C क्यों होगा इक्वल? बाई CPCTC। ठीक है, अब दोनों एंगल जो B और C हैं वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है कि दो लाइंस पैरेलल हैं। सो वी कैन से AB इज पैरेलल टू EC। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, अ ट्रायंगल ABC हैज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC to AB and AC आर इक्वल। हमारे पास है ट्रायंगल ABC, जिसमें कि एंगल B और C इक्वल है। हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB। BC के मिड पॉइंट से, BC का मिड पॉइंट लेते हैं, ये BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड AC, और AC पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी परपेंडिकुलर है। दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। चलिए, परपेंडिकुलर, इसको हम बोल देते हैं D और इसको बोल देते हैं E। तो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर्स को इक्वल प्रूफ करना है तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, इसको बोल देते हैं F, मिड पॉइंट को F बोल देते हैं। ट्रायंगल हमारे पास कौन कौन सा है? ट्रायंगल हो गया हमारे पास BDF एंड ट्रायंगल CEF। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीज़ें ढूंढनी होंगी। ऑलरेडी गिवन है BF इज इक्वल टू CF। क्यों? क्योंकि F इज द मिड पॉइंट। ये ऑलरेडी गिवन था कि मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं। एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, और ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, ये भी गिवन था क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। और आपको ऑलरेडी गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये क्वेश्चन में ही गिवन था कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं। तो तीन चीज़ें हमने ढूंढ ली। अब तीन चीज़ें ढूंढ ली तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल BDF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। और कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ज़रा देखते हैं।
एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल ये इक्वल है और एक साइड है। एक एंगल 90 है, दूसरा ये इक्वल है और ये साइड है। तो एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स हैं और एक साइड है, इसलिए एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। द परपेंडिकुलर्स, अब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी किस प्रॉपर्टी से, यानी कि हम बोल सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू ई एफ, डी एफ इज इक्वल टू ई एफ बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay. Now इसी में सेकेंड पार्ट क्या है, the perpendiculars from B and C to the opposite sides are equal. B and C, अब B और C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें कि B और C इक्वल हैं। ये A है, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको बोल देते हैं D, इसको बोल देते हैं E। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। तो जैसे आपने अभी प्रूफ किया वैसे ही दो ट्रायंगल्स ले लीजिए। कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा BDC, ओके, और दूसरा आपको लेना पड़ेगा ट्रायंगल BEC, BDC और BEC, ओके। सो यू राइट इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BEC या CED, CEB भी ले सकते हैं आप, CEB। अब इसमें क्या कॉमन है, BC दोनों ट्रायंगल में है तो BC कॉमन हो गया हमारा। हमें तीन चीज़ें ढूंढनी है, ये हो गया कॉमन। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यानी कि एंगल E और एंगल D हो गया 90 डिग्री, दो चीज़ें हो गई। और ऑलरेडी आपको गिवन था एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखिए एंगल B इस ट्रायंगल का और एंगल C इस ट्रायंगल का इक्वल गिवन था ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। तो तीन चीज़ें हमने ढूंढ ली, दो एंगल्स ढूंढ लिया, एक साइड ढूंढ लिया। तो आप इजीली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB बाई कौन सी प्रॉपर्टी से आया, ये लिखना पड़ेगा हमें। तो दो एंगल्स और एक साइड है तो एंगल एंगल साइड। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री है लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि RHS है, नहीं, दो एंगल्स हैं और एक साइड है, इसलिए एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूफ क्या करना था, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B एंड C टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो परपेंडिकुलर्स भी हो जाएंगे इक्वल क्योंकि दो ट्रायंगल्स आपने ऑलरेडी दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा ये साइड यानी कि BD और CE हो जाएंगे इक्वल बाई CPCTC। सो वी कैन इजली राइट BD इज इक्वल टू CE बाई CPCTC, okay. So this was all about till question number 5. For further questions we will be meeting the second video. Thank you so much. See you soon.